Assalamu alaikum class, my name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore। ओके जी क्लास, हम पिछले ही लेक्चर्स में जो हम पढ़ रहे थे कि प्योर कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसको फिर हम देखेंगे आज। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है और किस तरह एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जब मार्केट में आते हैं तो प्राइस डिटरमिन होती हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे अगेन। और इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी क्या होती है और किस तरीके से इक्विलिब्रियम ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ये हम आज पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ओके जी, हमने पहले भी शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व पढ़ी थी और इसमें हमने कहा था कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सप्लाइड to the entire market in the short run is the sum of quantity supplied by each firm। के जो मार्केट की जो सप्लाई होती है ये सम ऑफ द सप्लाई ऑफ ईच फर्म, जो फर्म सप्लाई करती है उसका सम होता है। द अमाउंट सप्लाइड बाय ईच फर्म डिपेंड ऑन प्राइस, और ये हमने बात की हुई थी कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस ज़्यादा हो तो प्रोड्यूसर इज़ विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी, राइट, और अगर प्राइस कम हो तो वह अपनी सप्लाई कम कर देता है। शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व इज़ अ अपवर्ड स्लोपिंग, ईच फर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप। ये सब की पॉजिटिव स्लोप होती है। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म होती है वो जो है वो प्रोड्यूस करती है मोर, जब मोर प्राइसेस हो तो वो मोर आउटपुट प्रोड्यूस करती है। और हम अगेन इसको, जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि प्योर कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स। प्योर कंपटीशन की करैक्टरिस्टिक्स में शामिल है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट हो, ट्रांजैक्शन कॉस्टलेस, इसका मतलब ये है कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट हो, और सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो यानी कि परफेक्ट नॉलेज हो। और ये हमने बात की थी परफेक्ट कंपटीशन की, और फर्म्स आर प्राइस टेकर। ये परफेक्ट कंपटीशन की जो करैक्टरिस्टिक्स है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दीज करैक्टरिस्टिक्स। और इन करैक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए फर्म्स आर एबल एंड विलिंग टू मोर प्रोडक्शन विद द इंक्रीजिंग प्राइस, राइट। तो ये हमारे पास शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई कर्व आ गई। अब ये अगेन हमने पहले भी पढ़ा था कि ये फर्म 1 है और ये P1 प्राइस के ऊपर क्वांटिटी 1A क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है, और इसकी सप्लाई कंपैरेटिवली जो है वो फ्लैटर है। और मतलब ये है कि अगर थोड़ी सी भी प्राइस जो है, ये छोटी फर्म हो सकती है जो फर्म A है, थोड़ी सी भी प्राइस कम या ज़्यादा होगी तो वो क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा करेगा। लेकिन दूसरा, उसकी सप्लाई जो है वो कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक है। तो वो क्या है कि अगर थोड़ी सी प्राइस चेंज होती है तो वो क्वांटिटी ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। जब दोनों का सम करेंगे तो ये मार्केट सप्लाई आ जाएगी, और ये हम पिछले किसी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और इसको हमने अगेन किया। जो हमने 30th लेक्चर और 31st ये वाला लेक्चर कर रहे हैं, इसमें हमने पिछले कुछ लेक्चर की ही रेपिटेशन की है ताकि एक दफ़ा पता हो लग जाए कि मार्केट डिमांड क्या है और मार्केट सप्लाई क्या है। मार्केट डिमांड हमने 30th लेक्चर में पढ़ी और शॉर्ट रन प्राइस डिटर्मिनेशन की, और यहाँ पे हमने मार्केट सप्लाई हमने पढ़ ली, राइट। शॉर्ट रन मार्केट सप्लाई फंक्शन क्या है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन shows the two dimensional relationship between Q and price। अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान रिलेशनशिप है। जिस तरह ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्वांटिटी और प्राइस के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और ये डिमांड के उल्ट है। डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन है, और जो सप्लाई है इसमें डिमांड क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जो डिमांड है वो नेगेटिवली स्लोप है और जो सप्लाई है ये पॉजिटिवली स्लोप है। इसमें हम ये कहते हैं कि देयर इज़ अ टू डिमेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन Q एंड P होल्डिंग V एंड W कांस्टेंट, यानी कि वेज रेट और रेंटल कास्ट चेंज ना हो तो Q और P के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है।
इफ़ डब्ल्यू वी एंड टेक्नोलॉजी वर टू चेंज सप्लाई कर्व वुड शिफ्ट। अगर ये वी डब्ल्यू और टेक्नोलॉजी चेंज हो, अगर वेज रेट बढ़ जाए तो सप्लाई कम हो जाती है, अगर रेंटल बढ़ जाए तो सप्लाई कम हो जाती है, अगर न्यू टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे कास्ट कम हो तो क्या होता है, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट कर जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब ये देखें, एक मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह एक पार्टिकुलर बंदा जब मार्केट में आता है और किस तरीके से जब एक फर्म जो है मार्केट में आती है तो क्या होता है। अब ये देखें, जो सी कर्व है ये टिपिकल इंडिविजुअल, टिपिकल एक जो इंडिविजुअल है जिसकी डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो मार्केट में आता है, और एक जो लेफ़्ट साइड पे फिगर ए है इसमें एक बंदा है, एक फर्म है जो अपनी सप्लाई देती है। और मैंने चैप्टर नंबर 10 में और आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है जब शॉर्ट रन में वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, जब उसकी जो शॉर्ट रन मार्जिनल कास्ट या शॉर्ट रन एवरेज कास्ट, उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो शॉर्ट रन एवरेज कास्ट से ऊपर हो, राइट। तो ये वो चीज़ है जो वो प्रोड्यूस करता है। ये भी याद रखें कि ये जो शॉर्ट रन एवरेज कास्ट से ऊपर जो मार्जिनल कास्ट होती है ये सप्लाई कर्व होती है, क्योंकि जब शॉर्ट रन एवरेज कास्ट कवर ना हो किसी फर्म की तो वो चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करता। कि अगर उसकी एवरेज कास्ट ही कवर ना हो तो वो तो लॉस में जाएगा। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल कि एक बंदा लॉस में जा रहा हो फिर भी चीज़ें प्रोड्यूस करता जा रहा है। जब किसी फर्म को लॉस होता है तो वो चीज़ों को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, वो कंडीशन होती है शट डाउन कंडीशन। अगर प्राइसेस शॉर्ट रन एवरेज कास्ट से नीचे हो, अगर नीचे हो तो प्रोड्यूसर को चाहिए वो सप्लाई बंद कर दे, राइट। कि अगर उसकी शॉर्ट रन एवरेज कास्ट ही कवर नहीं हो रही, ही हैज़ नो इंसेंटिव टू प्रोड्यूस, उसको चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए क्योंकि अब उसकी शॉर्ट रन एवरेज कास्ट भी कवर नहीं हो रही। तो अब ये देखें कि एक टिपिकल फर्म आती है और एक जो है इंडिविजुअल आता है। जब ये मार्केट में आता है तो मार्केट में सप्लाई और डिमांड कट करते हैं, और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह प्राइस डिटरमिन होती है। अब ये देखें कि एक बंदा है वो P1 प्राइस के ऊपर वो क्या चीज़ें हैं, वो डिमांड कर रहा है Q1 क्वांटिटी, और ये वो प्राइस है जिसके ऊपर देखें ये जो P1 प्राइस हुई है, ये आपको जो पहला ग्राफ है ए ग्राफ, इसमें आपको एक ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, ये शॉर्ट रन एवरेज कास्ट से ऊपर है। और मैंने कहा कि फर्म तब तक चीज़ों को प्रोड्यूस करती है जब उसकी शॉर्ट रन एवरेज कास्ट से उसको प्राइस ऊपर मिले, जब उसकी प्राइस जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कास्ट हो। तो ये देखें कि शॉर्ट रन एवरेज कास्ट से उसकी प्राइस ऊपर है, इस प्राइस के ऊपर ही इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस द क्वांटिटी, वो Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। और ये Q1 क्वांटिटी ही है जो एक इंडिविजुअल डिमांड कर रहा है इसी प्राइस के ऊपर। और जब ये दोनों मार्केट में आते हैं, डिमांड और सप्लाई इंटरेक्ट होते हैं, तो मार्केट क्वांटिटी वो कैपिटल Q1 डिटरमिन हो जाएगी। ये देखें कि हमने किस तरीके से एक मार्केट को हमने स्टडी किया कि किस तरह एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर मार्केट में आते हैं, तो किस तरह ये Q1 कैपिटल Q1 जो मार्केट क्वांटिटी डिटरमिन हो जाएगी और ये P1 प्राइस डिटरमिन हो जाएगी। ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, राइट। अगर ऐसा हो कि उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर जाए, राइट, अगर जो कंज्यूमर है किसी वजह से उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर जाए, राइट, जब उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगी तो P2 प्राइजेस जो है वो प्राइजेस बढ़ जाएगी। शॉर्ट रन में मैंने कहा था सप्लाई इंक्रीज़ नहीं होती,
सप्लाई उतनी ही रहेगी। हमने 30th लेक्चर में देखा था कि शॉर्ट रन में सप्लाई इंक्रीज़ नहीं करती, सप्लाई एस ही रहेगी, मार्केट सप्लाई एस ही रहेगी। लेकिन अगर लोगों की डिमांड अगर बढ़ जाए तो मार्केट डिमांड भी बढ़ जाएगी। याद रखें कि एक बंदे की डिमांड से मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादातर लोगों की अगर डिमांड इंक्रीज़ कर जाए तो क्या होगा, जो मार्केट डिमांड जो है वो अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। लेकिन 30th लेक्चर में जैसे हमने देखा था कि शॉर्ट रन में सप्लाई तो ज़्यादा नहीं आ सकती। आज के दिन में लेट्स से कि 5000 बंदा डेली अनारकली बाज़ार में आता है, ठीक है, तो उनकी एक ख़ास किस्म की सप्लाई है। उसी सप्लाई से अब एक दिन ऐसा आता है कि सडनली कुछ 15,000 बंदा जो है मार्केट में आ जाता है चीज़ें ख़रीदने के लिए। अब वो नई सप्लाई फैक्ट्रियों से तो नहीं उठाएंगे, उस दिन के लिए वो करेंगे क्या, प्राइजेज़ बढ़ा देंगे। तो शॉर्ट रन में प्राइजेज़ जो हैं, जो सप्लाई इंक्रीज़ नहीं करती लेकिन प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है। जब कुछ लोगों की, एक बंदे से फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी डिमांड इंक्रीज़ हो जी, मैं 10 शर्ट ख़रीदना चाहता हूँ, तो इससे अनारकली की मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों की डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा, मार्केट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। और शॉर्ट रन में चूँकि सप्लाई हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो क्या होगा, प्राइस इंक्रीज़ कर जाएगी। और जब प्राइस देखें एवरेज कास्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर है तो फर्म, कोई एक ख़ास फर्म, टिपिकली फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी, राइट। ये हमने देखे कि ये जो बार बार हम बात डिफरेंट लेक्चर्स में करते रहे कि जब ये सप्लाई और डिमांडर मिलते हैं, ये वो आपको ज़्यादातर बुक्स में ऐसा नहीं मिलेगा। ये वो चीज़ है कि मैं एक बंदे को लेकर आया हूँ और एक प्रोड्यूसर को लेकर आया हूँ, और किस तरह मार्केट में प्राइस जो है वो क्वांटिटी डिटरमिन होती है। ये मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से और एक लॉजिकल तरीके से मैं लेकर आया हूँ कि किस तरह डिमांडर और सप्लायर आपस में मिलते हैं मार्केट में तो प्राइस डिटरमिन होती है। और जो दूसरी बुक्स में मिलता है वो हम इससे अगली स्लाइड में भी पढ़ेंगे। वो सिंपली कहते हैं जब सप्लाई और डिमांड मिल जाते हैं तो प्राइस डिटरमिन होती है। ये वो प्रोसीजर है, ये वो तरीका है, ये वो टेक्निक है जिससे एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर जब आपस में मिलते हैं, जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में मिलते हैं तो किस तरह मार्केट क्वांटिटी डिटरमिन होती है और प्राइस डिटरमिन होती है। लेकिन अगर कुछ इंडिविजुअल्स की डिमांड बढ़ जाए और उस डिमांड के बढ़ने से मार्केट डिमांड बढ़ जाए, जो बी ग्राफ में नज़र आ रहा है, जो दरमियान वाले ग्राफ में नज़र आ रहा है, डिमांड अपवर्ड शिफ्ट कर गई, तो इससे क्या होगा, कुछ फर्म और टिपिकल फर्म जो है वो प्रॉफिट अर्न करेंगी, राइट। तो जब वो प्रॉफिट अर्न करेंगी तो क्या होगा, वो Q2 वो ज़्यादा सप्लाई मतलब करेंगे, ठीक है। जब ज़्यादा सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अगेन जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, एस मतलब एक शॉर्ट रन में Q2 के ऊपर चले जाएगी सप्लाई, ठीक है, Q2 में सप्लाई चले जाएगी, मार्केट सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी, तो क्या होगा, अगेन लोगों की डिमांड जो प्राइस अगेन जब सप्लाई इंक्रीज़ कर जाएगी और ज़्यादा फर्म्स आ जाएंगी, जब देखेंगे ना कि प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, P2 के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि कुछ फर्म्स मार्केट में इंटर हो जाती हैं। जब मार्केट में फर्म्स इंटर हो जाती हैं तो सप्लाई इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। ये वो चीज़ है, मैंने कहा जब प्राइस के बढ़ने से सप्लाई शिफ्ट नहीं करती, दैट विल बी द मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अब देखें कि एस वही है, लेकिन वी आर नो Q1 विल बी शिफ्ट टू Q2। अब मार्केट सप्लाई Q2 पे चले जाती है, राइट, Q1 से Q2 पे हम वी आर अलोंग द सप्लाई कर्व, अलोंग द के शॉर्ट रन में वो अपने लेबर को ज़्यादा एम्प्लॉइज कर लेंगे, राइट, कुछ कैपिटल ज़्यादा जो वेरिएबल कास्ट है उनको इंक्रीज़ करके सप्लाई थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेंगे। और जब कुछ और फर्म्स इंटर होती है, जब वो देखते हैं कि प्रॉफिट P2 के ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा है, ये हम इसको आगे भी 3-4 लेक्चर्स में कवर करते रहेंगे। जब वो देखेंगे प्रॉफिट ज़्यादा है शॉर्ट रन में,
कुछ फर्म्स मार्केट में इंटर हो जाएंगी। जब मार्केट में फर्म्स इंटर हो जाएंगी तो मार्केट सप्लाई बढ़ जाएगी, बट वी विल बी अलोंग द सप्लाई कर्व। तो क्या होगा, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, और लेकिन वही ये डी प्राइम ही रहेगा, राइट, डी स्लैश ही रहेगा। अब प्राइस कम हो जाएगी, और Q1, ये जो स्मॉल q है फिगर सी में, Q1 जो है वो अब सप्लाई आ जाएगी। तो मार्केट जो है वो क्या होगा कि अब सप्लाई के बढ़ने से प्राइस अगेन कम हो जाएगी, तो वो P1 प्राइस अगेन एस्टेब्लिश हो जाएगी जब न्यू फर्म्स इंटर हुई। जब न्यू फर्म्स इंटर हुई तो प्राइस अगेन वही जो पहला इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे Q1 क्वांटिटी थी वहाँ पे आके मार्केट जो है प्राइस अगेन एस्टेब्लिश हो जाएगी। और एक चीज़ हमने यहाँ पे देख ली कि प्राइस जो है वो वही रहेगी जो हमने कहा है कि प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट इज इक्वल टू एवरेज कास्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कास्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिन कास्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन एवरेज कास्ट इज इक्वल टू शॉर्ट रन मार्जिन कास्ट। और जो हमने चैप्टर नंबर 10 का लास्ट जो है ग्राफ देखा था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मार्केट कर्व्स एंड मार्केट सप्लाई कर्व्स आर ईच हॉरिजेंटल सम ऑफ न्यूमरस कंपोनेंट। हमने कहा था कि ये डिफरेंट लोगों की जो मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड है, ये इंडिविजुअल सप्लाई और इंडिविजुअल डिमांड का सम होता है। दीज मार्केट आर शोन इन फिगर बी, राइट। वंस प्राइस इज डिटरमिन इन द मार्केट, ईच फर्म एंड ईच इंडिविजुअल ट्रीट दिस प्राइस एज फिक्स पैरामीटर इन देयर डिसीजंस। जब मार्केट प्राइस डिटरमिन हो जाती है तो हर बंदा, हर डिमांडर और हर सप्लायर उस प्राइस को फिक्स समझता है। शॉर्ट रन में कुछ फर्म्स डिमांड के बढ़ने से प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, लेकिन क्या होगा, लेकिन उस प्राइस को वो फिक्स ही समझते हैं, राइट। जो इस दफ़ा तेल के बारे में हुआ, क्या हुआ, एक दफ़ा प्राइस कंज्यूमर को फ़ायदा हुआ, फिर उन्होंने प्राइस बढ़ा दी कि वो जो है वो डिमांड लोगों की बढ़ गई, वो पीछे से सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। ऑयल के रिलेटेड ऐसा हुआ। शॉर्ट रन में पहले कंज्यूमर ने फ़ायदा उठाया, फिर प्रोड्यूसर ने फ़ायदा उठाया, तो लेकिन प्राइस जो है वो एक दफ़ा फिर जो है 100 पीस में सेट होगी। तो ये एक प्राइस है जहाँ पे डिमांडर और सप्लायर मिलते हैं। Although individual firm and persons are important in determining the prices, their interactions as a whole is the sole determinant of price. Prices के बहुत से determinant हो सकते हैं, लेकिन major determinant of the quantity और supply और quantity demanded जो major determinants जो होता है वो sole price होता है। वो interaction sole determinants क्या है, जब सप्लाई और डिमांडर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये एक सोल रीज़न है, ये मेजर वन ऑफ द वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट रीज़न ऑफ डिटरमिनिंग द प्राइसेस, राइट। दिस इज एलिस्ट्रेटेड बाय शिफ्ट इन इंडिविजुअल डिमांड कर्व टू डी नॉट डी प्राइम। जब वो मार्केट सप्लाई कर्व सी ग्राफ में डी से डी स्लैश के ऊपर चले जाएगी, if only one individual react this way, अगर कोई एक बंदा ऐसा करेगा तो मार्केट की प्राइसेस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने पहले कहा। However, if everyone exhibits an increased demand, अगर हर कोई बंदा इंक्रीज डिमांड को शो करे, मार्केट डिमांड विल शिफ्ट टू डी नॉट। अगर ज़्यादातर लोगों की डिमांड शिफ्ट हो जाए तब मार्केट डिमांड शिफ्ट करती है। इन द शॉर्ट रन प्राइस विल इंक्रीज टू P2। प्राइस शॉर्ट रन में तो P2 पे इंक्रीज करती है जब ज़्यादातर लोगों की डिमांड इंक्रीज हो, और मार्केट डिमांड शिफ्ट कर जाए तो शॉर्ट रन में प्राइसेस इंक्रीज कर जाती है। क्वांटिटी शॉर्ट रन में इंक्रीज नहीं करती, इंक्रीज तब भी क्वांटिटी करती है जब वो कुछ फर्म्स देखती हैं कि मार्केट की प्राइसेस बढ़ गई है और पॉजिटिव प्रॉफिट है और उससे प्रॉफिट अर्न हो रहा है, और वो मार्केट में इन कर जाते हैं। यही एक तरीका है कि जिससे मार्केट जो है वो करती है। तो ये हमारे पास आ जाती है जो हमने बात की मार्केट की जो हमने बात की कि मार्केट सप्लाई किस तरह प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में मिलते हैं तो मार्केट प्राइस जो है वो डिटरमिन होती है।
ये हमारे पास आ जाती है। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। इंशाल्लाह हम इसी के नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ये हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।